दोस्तों, देओल परिवार की बात जब भी होती है, सोशल मीडिया पर बस चार ही नाम सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल और अहाना देओल। लेकिन इस परिवार में दो और बेटियां हैं, विजेता देओल और अजीता देओल। ये दो ऐसी बेटियां हैं जो हमेशा बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर रहीं, पर दिल से धर्मेंद्र साहब के सबसे करीब मानी जाती हैं। आज जब धर्मेंद्र साहब हमारे बीच नहीं रहे, तो इनके बारे में भी सोशल मीडिया पर बातें होने लगी हैं। ताजा खबरों के मुताबिक धर्मेंद्र साहब की वसीयत की बातें हो रही हैं, और ऐसे में अजीता देओल और विजेता देओल का नाम भी सुर्खियों में है। दरअसल बड़ी बात तो ये है कि धर्मेंद्र जी के संपत्ति में हेमा मालिनी जी का नाम जब से जुड़ा है, तब से ही इस विवाद ने तुल पकड़ा है। ऐसा कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र साहब के 450 करोड़ की संपत्ति में उनके सभी बच्चों को हिस्सा दिया जाएगा, पर हेमा मालिनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। पूरी बात क्या है, ये तो हम आपको आगे बताएंगे ही, पर उससे पहले वो बात बताते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो पर आए हैं, यानी कि अजीता देओल और विजेता देओल की निजी जीवन की जानकारी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से प्रार्थना है कि नीचे कमेंट बॉक्स में धर्मेंद्र साहब के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। जगा दिया। इतना अच्छा लव सीन चल रहा था मेरा हीरोइन के साथ। बाप रे, सूरज सर पे चढ़ा है। 8:30। अच्छा हो यार, तूने मुझे वक्त पे जगा दिया। विजेता देओल, जिसका नाम सुनते ही आपको शायद धर्मेंद्र के प्रोडक्शन हाउस विजेता फिल्म्स की याद आए, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस प्रोडक्शन हाउस का नाम विजेता देओल के नाम पर सनी देओल के कहने पर रखा गया था। एक पिता ने अपनी बेटी के नाम को हमेशा जिंदा रखने के लिए अपना पूरा प्रोडक्शन हाउस उसके नाम कर दिया। लेकिन विडंबना देखिए, विजेता खुद कभी फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनना ही नहीं चाहती थी। उनके लिए शांति, सादगी और परिवार, यही 3 चीजें उनकी पूरी दुनिया रहीं। विजेता ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कहकर अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपना घर बसाया। वहां उन्होंने विवेक गिल से शादी की और आज वे अपने परिवार के साथ एक शांत, खुशहाल और लाइमलाइट से दूर जिंदगी जी रही हैं। उनके 2 बच्चे हैं, प्रेरणा गिल, जो एक बेहतरीन राइटर हैं, और साहिल गिल, जो मीडिया से दूर अपनी निजी दुनिया में खुश हैं। प्रेरणा गिल, विजेता की बेटी। नाम सुनकर ही महसूस होता है कि धर्मेंद्र साहब ने अपने नाती नातिनों में भी कितना प्यार डाला होगा। प्रेरणा एक शानदार राइटर हैं और उनकी शादी दिल्ली के जाने माने वकील पुलकित देवड़ा से हुई है। हालांकि प्रेरणा भी अपने नाना की तरह एकदम जमीन से जुड़ी, शांत और साधारण जीवन जीती है। दूसरी तरफ साहिल गिल पूरी तरह मीडिया से दूर रहते हैं। उन्होंने कभी अपना प्राइवेट लाइफ पब्लिक नहीं किया, और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। धर्मेंद्र साहब की दूसरी बेटी अजीता देओल भी अपनी बहन विजेता की तरह पब्लिक लाइफ से दूर रहती हैं। उनके बारे में भी कम लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा कैमरे से दूरी बनाए रखी। वह एक शांत, सुखी और निजी जीवन जीना पसंद करती हैं। भले ही विजेता और अजीता ने दुनिया की नजरों में अपनी लाइमलाइट नहीं चाही, लेकिन दोनों अपनी परिवार में धर्मेंद्र साहब के बेहद करीब मानी जाती थीं। धर्मेंद्र साहब ने कभी इन दोनों को सामने नहीं लाया, क्योंकि वह चाहते थे कि उनकी बेटियां अपनी पसंद का शांत जीवन जिएं, बिना किसी मीडिया प्रेशर के। आज अगर स्क्रीन टेस्ट में कामयाब हो गया ना, तो हीरो बनते ही तुझे मखमल के गद्दों पे बिठाऊंगा। दोस्तों, अजीता देओल के बारे में सोशल मीडिया के पास भी बहुत कम जानकारी है, और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी पहेली है। उन्होंने अपनी जिंदगी इतनी प्राइवेट रखी कि मानो उन्होंने शोहरत की दुनिया को एक अदृश्य दीवार से घेर रखा हो। कभी विवादों में नहीं आई, कभी किसी फिल्मी पार्टी की शोभा नहीं बनी, कभी किसी इंटरव्यू में भी नहीं दिखी। अजीता ने सचमुच एक साधारण, स्नेहिल, परिवार केंद्रित जिंदगी जी है, और शायद यही उन दोनों बहनों, विजेता और अजीता, की सबसे बड़ी पहचान है।
आज मेरा स्क्रीन टेस्ट है, अगर मैं कामयाब होगा ना तो हीरोइन का रोल तुझे दिलवाऊंगा। सच्ची प्रॉमिस? प्रॉमिस। नो चीटिंग? नो चीटिंग। इस कहानी को मसाला तब मिलता है जब हम देओल परिवार के दो हिस्सों की तुलना करते हैं, जहां हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और अहाना हमेशा लाइमलाइट में रहीं, हर इवेंट में नजर आईं और बॉलीवुड की भव्यता का हिस्सा बनी, वहीं प्रकाश कौर की बेटियां विजेता और अजीता ने खुद को बिल्कुल अलग, दूर और एकांत में रखा। ये सिर्फ दूरी नहीं थी, ये एक चुनाव था। एक तरफ ग्लैमर, प्रचार और कैमरे के सामने मुस्कुराने की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ खामोशी, निजता और गुमनामी में संतुष्टि। शायद इसीलिए देओल परिवार के पुराने रिश्तों और दो परिवारों के बीच की उस खामोशी में इन दोनों बहनों ने अपनी पहचान सबसे अलग रखी। उन्होंने एक तरह से बॉलीवुड की दिखावटी दुनिया को ठुकरा दिया। नो कैमरा, कैमरे के सामने आने का कोई लालच नहीं। नो कंट्रोवर्सी, किसी भी तरह के विवाद से कोसों दूर। नो पब्लिक ड्रामा, अपनी निजी जिंदगी को तमाशा नहीं बनने दिया, और यही उन्हें सबसे अलग, सबसे दिलचस्प बनाता है। उनका जीवन हमें बताता है कि एक सुपरस्टार के परिवार का सदस्य होना जरूरी नहीं कि शोहरत की कीमत चुकाना हो। विजेता और अजीता ने अपनी शांति और मर्यादा को उस फिल्मी विरासत से भी ऊपर रखा जिसने उनके पिता को ही मैन बनाया। ये एक ऐसा त्याग है जो इन्हें धर्मेंद्र साहब के दिल के सबसे करीब रखता है। पिता का मौन समर्थन, बेटियों की खामोश जिंदगी, ये रिश्ता ही इस कहानी का भावनात्मक केंद्र है। प्रॉमिस। नो चीटिंग? नो चीटिंग। ओके, कम ऑन, सटक गया। थोड़ी सटक गया। अगर आपको लगता है कि विजेता और अजीता की कहानी सिर्फ लाइमलाइट से दूरी तक सीमित है, तो आप गलत हैं। इस परिवार में एक और बड़ा रहस्य है जो सीधे धर्मेंद्र साहब की वसीयत और उनकी विशाल संपत्ति से जुड़ा है। एक ऐसी सच्चाई जिसने परिवार के रिश्तों को और भी पेचीदा बना दिया है। फिल्मी दुनिया में ये बात दबे मुंह से कही जाती है कि धर्मेंद्र साहब ने अपनी विरासत को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है जो उनके दोनों परिवारों के बीच के फासले को कानूनी रूप से भी दर्शाता है। सूत्रों के अनुसार धर्मेंद्र की वसीयत में उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर की दोनों बेटियां विजेता देओल और अजीता देओल भी शामिल हैं। जिन बेटियों ने शोहरत को ठुकराया, उन्हें उनके पिता की संपत्ति में उनका हक और हिस्सा जरूर मिलेगा। ये उस पिता का स्नेह है जो अपनी बेटियों की सादगी का सम्मान करता है। तुम आदमी है कि गंजकता? हमारी समझ में तो आज तक नहीं आया। कोई काम धंधा करने तब तक फोकट का खाता रहे। बाबा फोकट नहीं, उधार बोलो। लेकिन यहां आता है सबसे बड़ा खुलासा। वसीयत के इस बंटवारे से उनकी सौतेली मां यानी हेमा मालिनी जी को दूर रखा गया है। हेमा मालिनी, जो खुद एक बड़ी स्टार हैं और धर्मेंद्र साहब की दूसरी पत्नी हैं, उन्हें इस संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं दिया गया है। हालांकि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल को पिता की संपत्ति से हिस्सा जरूर मिलेगा। यानी पिता ने अपने सभी बच्चों को अपनी विरासत का हिस्सा बनाया है, लेकिन दो पत्नियों के बीच की दूरी को वसीयत के कागजात पर भी बरकरार रखा है। ये तथ्य विजेता और अजीता के महत्व को और भी बढ़ा देता है। जिन बेटियों ने कभी मीडिया को भाव नहीं दिया, न कभी संपत्ति के लिए आगे आईं, उन्हें उनके पिता ने इस बड़ी वसीयत में शामिल किया। ये साबित करता है कि पैसों से बड़ा है दिल का रिश्ता। की गलती है। म्युनिसिपैलिटी का गलती हुआ तो क्या हुआ? तुम क्यों गलती करता है? क्या भक किया जा रहा है? गल भर की जुबान है, क्या बोलता है तू? बाबूजी देखो, हम हाथ जोड़ो। ये वसीयत कानूनी रूप से यह स्पष्ट करती है कि धर्मेंद्र साहब ने अपने पहले परिवार और बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा सबसे ऊपर रखा है। जहां एक तरफ दो सौतेली बहनें ईशा और अहाना संपत्ति साझा करेंगी, वहीं उनकी सौतेली मां इस कानूनी विरासत का हिस्सा नहीं होंगी। ये वसीयत देओल परिवार के रिश्तों की खामोश कहानी को एक आधिकारिक मुहर देती है। रिश्तों की जटिलता और पिता के न्यायपूर्ण प्रेम की कहानी। तुम जो चले गए तो होगी बड़ी मुझे दिल में
बंद कर दरिया में फेंक दो। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जिसने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफान खड़ा किया हुआ है। क्या धर्मेंद्र साहब ने अपनी मौत से पहले कोई वसीयत विल लिखी थी या नहीं? क्योंकि अगर वसीयत मौजूद है तो मामला सीधा सपाट हो जाता है, जिसे जो हिस्सा लिखा है वही मिलेगा। लेकिन अगर वसीयत नहीं है तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। अब तक जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उनमें कहीं भी यह बात कंफर्म नहीं हुई है कि धर्मेंद्र साहब ने एक पब्लिकली रजिस्टर्ड वसीयत छोड़ी थी। कुछ सूत्र कहते हैं कि उन्होंने एक प्राइवेट विल बनाई थी, लेकिन यह सिर्फ चर्चा है, कंफर्म नहीं। और जब वसीयत न हो तो कानून साफ कहता है कि संपत्ति सीधी संतान के बीच बराबर बंटती है। यानी धर्मेंद्र साहब की लगभग 450 करोड़ रुपए की दौलत होगी 6 हिस्सों में। सनी, बॉबी, अजीता, विजेता, ईशा और अहाना के नाम। सोशल मीडिया पर यह बात तेजी से फैलाई जा रही है कि सनी देओल और बॉबी देओल को बड़ा हिस्सा मिलेगा क्योंकि वो पहला परिवार है। लेकिन दोस्तों, कानून के हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे पहला परिवार हो या दूसरा, पहली पत्नी हो या दूसरी, बच्चों के हिस्से में कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके हिस्से बराबर। हां, अगर वसीयत होती और उसमें लिखा होता कि फलां को ज्यादा मिलेगा तो मामला अलग होता, लेकिन वसीयत के बिना सभी 6 बच्चों का हिस्सा बिल्कुल बराबर है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने इंटरनेट को 2 टुकड़ों में बांट दिया है। क्या हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की संपत्ति में से कुछ भी नहीं मिलेगा? दोस्तों, कानूनी भाषा में जवाब है नहीं मिलेगा, क्योंकि धर्मेंद्र की दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट में वैध नहीं मानी जाती। इसीलिए पत्नी का हिस्सा नहीं बनता, लेकिन उनके दोनों बच्चे कानूनी रूप से पूरी तरह वैध हैं। पर ध्यान रहे, हेमा मालिनी को विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कमाई और अपने इन्वेस्टमेंट्स पहले से ही करोड़ों में हैं। उन्हें आर्थिक कमी नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र की संपत्ति का हिस्सा बच्चों को ही मिलेगा। दोस्तों, यह सारा मामला बेहद संवेदनशील है। एक परिवार शोक में है और दूसरा परिवार मीडिया की नजरों के बीच सुरक्षित रहना चाहता है। इसलिए कोई भी इस संपत्ति के मसले पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन कानून साफ कहता है, धर्मेंद्र साहब की पूरी संपत्ति 6 बच्चों के नाम बराबर बंटेगी। हेमा मालिनी को कानूनी रूप से विरासत का हिस्सा नहीं मिलेगा। वसीयत की मौजूदगी अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन अब जब खबरें ये आने लगीं कि धर्मेंद्र जी ने अपनी करोड़ों की जायदाद का बंटवारा कर दिया है, तो सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ है। क्या सच में उन्होंने ये कदम मजबूरी में उठाया, या फिर ये उनका सोचा समझा फैसला है ताकि कल को उनके जाने के बाद परिवार में तूफान न मचे? और क्या यह सच है कि सनी देओल, ईशा देओल और अहाना देओल के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं? दोस्तों, धर्मेंद्र साहब की ये कहानी सिर्फ एक फिल्म स्टार की नहीं, बल्कि एक पिता, पति और इंसान की भी है। उन्होंने जिंदगी भर पर्दे पर विलेन को हराया, लेकिन असली जिंदगी में अब उन्हें अपने ही घर में शांति बनाए रखनी पड़ी। दोस्तों, धर्मेंद्र साहब की ये कहानी हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या इंसान अपने परिवार की खुशियों के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकता है? तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है धर्मेंद्र जी ने सही किया? दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी सोच जरूर लिखिएगा। बहरहाल, आज धर्मेंद्र साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी सदाबहार फिल्में आज भी हमारे साथ हैं, और इसका मतलब है कि वो आज भी हमारे बीच ही है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।